हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज़ मनी 696। तो आज हम जानेंगे एक 1% कंपनी क्या होती है और एक 1% कंपनी और प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या अंतर हो सकता है। दोस्तों, एक 1% कंपनी बिल्कुल एक प्रोप्राइटरशिप फर्म और एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म का कॉम्बिनेशन होता है। 1% कंपनी को प्रोप्राइटरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड फर्म का कॉम्बिनेशन कहने का यह अर्थ है कि इसमें आप द्वारा निभाई जाने वाली लायबिलिटीज तो लिमिटेड मात्रा में ही होती है और सभी नियम सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड फर्म के ही लागू होते हैं और इसमें कार्य करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक ही होता है। उसी व्यक्ति के पास उस कंपनी के 100% शेयर होते हैं और वही व्यक्ति उस कंपनी का डायरेक्टर भी हो सकता है और कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। एक 1% कंपनी की शुरुआत मिनिमम एक व्यक्ति से हो सकती है और उसी व्यक्ति के पास 100% शेयर होते हैं और 1% कंपनी चाहे तो कभी फ्यूचर में अगर बाजार से पैसा प्राप्त करना चाहती है तो वह अपनी फर्म को प्राइवेट लिमिटेड फर्म में कन्वर्ट कर सकती है। अब यह सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि 1% कंपनी और प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, 1% कंपनी में बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड फर्म के सभी नियम लागू होते हैं, इसलिए उसमें निभाई जाने वाली आपकी लायबिलिटीज हमेशा लिमिटेड मात्रा में होती है और प्रोप्राइटरशिप फर्म में आप द्वारा निभाई जाने वाली लायबिलिटीज लिमिटेड मात्रा में नहीं होती। उसमें अगर फर्म को नुकसान होता है तो आप अपने इंडिविजुअल बिहाफ पर उस नुकसान की भरपाई करने के लिए लायबल रहते हो। और इसके विपरीत मान लो अगर कभी भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और 1% कंपनी में फर्म को नुकसान होता है तो आप द्वारा निभाई जाने वाली लायबिलिटीज हमेशा लिमिटेड मात्रा में ही होती है और उस नुकसान की भरपाई केवल आप द्वारा लगाई गई पूंजी की मात्रा तक ही निर्भर रहती है। चलिए इसको आसानी से समझते हैं। रमेश और सुरेश दो दोस्त हैं। रमेश ने एक प्रोप्राइटरशिप फर्म खोली और सुरेश ने एक 1% कंपनी खोली। अगले कुछ वर्षों तक दोनों ने अपनी अपनी फर्मों को चलाया और फिर रमेश ने और सुरेश ने मिलकर अलग अलग अपनी अपनी कंपनियों पर 10-10 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब मेरे पिछले एग्जाम्पल की तरह ही मान लेते हैं कि उन दोनों को फर्म में नुकसान हो गया और फर्म के नुकसान की मात्रा लगभग 15 लाख रुपए थी। अब यहीं पर अगर रमेश ने प्रोप्राइटरशिप फर्म खोली थी, उसमें फर्म की लायबिलिटीज और रमेश की लायबिलिटीज अनलिमिटेड मात्रा में थी, जिसके कारण फर्म और रमेश को लगभग 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे और फर्म की एसेट को बेचने पर अगर 10 लाख रुपए ही प्राप्त होते हैं तो बाकी के बचे हुए 5 लाख रुपए वह अपने इंडिविजुअल बिहाफ पर देगा। यहीं पर सुरेश ने जो 1% कंपनी स्टार्ट की थी, अगर उसको भी सेम ऐसे ही 15 लाख रुपए का नुकसान होता है तो वह केवल 10 लाख रुपए तक ही देनदार रहेगा, बाकी के 5 लाख रुपए वह नहीं देगा क्योंकि उसने वह लोन फर्म के नाम पर लिया था जो एक 1% कंपनी थी जिस पर प्राइवेट लिमिटेड फर्म के नियम लागू होते थे। और दोस्तों, आपको बता दूं, एक 1% कंपनी में बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड की तरह ही MOA, AOA, शेयर होल्डर पैटर्न सब कुछ बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही बनते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली हर वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।